नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करेंगे, वो है प्राइस एक्शन और ट्रेंड एक्शन। अब प्राइस एक्शन तो हम लोग सब जानते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड भी लेते हैं। हर जगह पे, हर साइट पे हम लोग वीडियोस देखते हैं जहाँ पे देखते हैं कि प्राइस एक्शन बताया गया है और उसके हिसाब से हम ट्रेड भी लेते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्राइस एक्शन, और उसके बाद नया एक चीज़ बताएंगे आपको, वो है ट्रेंड एक्शन। देखिए, हर जगह पे जो है प्राइस एक्शन का बात किया जाता है। प्राइस का मतलब क्या होता है, ये हम लिखते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन वो है कि आज जो प्राइस है किसी भी, मान लीजिए ये एक शेयर है जिसका प्राइस आज 100 रुपये था, कल ये 120 रुपये हुआ, ये एक प्राइस एक्शन है। और नेक्स्ट डे ये 110 रुपये में चला गया, ये भी एक एक्शन है। मतलब आज की डेट में ये वाला एक्शन दिखाई दिया और कल के डेट में ये वाला एक्शन दिखाई दिया, दोनों मिला के मैं बोलता हूँ ये एक प्राइस एक्शन है। आज बहुत सारा कैंडल बन के इधर उधर कैंडल भर के ये 100 से 120 तक गया, ये एक एक्शन हुआ। फिर 120 से लेके 110 तक आया, ये भी एक एक्शन हुआ। तो प्राइस एक्शन आज इंक्रीज होके कल डिक्रीज भी हो जाएगा। इंक्रीज होके यानी प्लस होके कल डिक्रीज हो जाएगा, माइनस में चला आएगा। इतना वोलाटिलिटी होता है प्राइस में। किसी भी शेयर का प्राइस आज तुरंत बढ़ा तो कल देखेंगे तुरंत गिर भी गया। मतलब इसका जो भाव होता है किसी भी शेयर का, ये आज बढ़ा कल गिरा, फिर परसों बढ़ा फिर परसों गिरा, इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंड एक्शन। तो आज ब्रीफली बात करेंगे हम ट्रेंड एक्शन के ऊपर। क्या है ट्रेंड एक्शन? ये प्राइस जो है ये बढ़ के घट गया, यही प्राइस फिर से बढ़ के ये घट गया, फिर प्राइस बढ़ के घट गया, तो ये एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन, ये भी एक प्राइस एक्शन है, ये भी एक प्राइस एक्शन है। यानी कई प्राइस एक्शन मिलके जो बनता है वो है ट्रेंड बनता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि आज किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ा और कल घट भी गया। ऐसे ही कई दिनों का प्राइस एक्शन मिलके एक ट्रेंड बनता है। चाहे वो दो तरीके के होता है ट्रेंड, हम लोग जानते हैं तीन तरीके का ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है और डाउन ट्रेंड होता है। ये तीनों ट्रेंड होता है। ठीक से समझिए, प्राइस एक्शन, आज का प्राइस एक्शन, कल का प्राइस एक्शन, दूसरे दिन का प्राइस एक्शन मिल के जो बनता है वो एक ट्रेंड बनता है। उस ट्रेंड का तीन में डिवाइड किया हम लोग जानते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज ट्रेंड होता है। अब ये ट्रेंड का एक्शन क्या होता है ये तो हम जानते हैं। ट्रेंड तीनों तरीके का होता है। प्राइस एक्शन ऐड होके ट्रेंड बनाया, ट्रेंड तीनों टाइप का हुआ, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड का एक्शन हम बताते हैं आपको, इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लेने में आपके लिए। ये आपका जो है एक ट्रेंड चल रहा है, हम जानते हैं ये क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है? क्योंकि 100 से प्राइस स्टार्ट हुआ था, प्राइस 110 तक गया, फिर 120 गया, फिर 130 गया। ठीक है, ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, इसको अगर चेंज होना है ये कल डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। प्राइस आज ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ आ सकता है कल कोई, लेकिन ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो ये कल में डाउन ट्रेंड में कभी नहीं आएगा। हो सकता है कोई भी बैड न्यूज़ आ जाए, इसके कारण प्राइस में बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। ट्रेंड का एक्शन ऐसे ही है। तो ट्रेंड को इस जगह से
ट्रेंड को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड को यहाँ पे आके ट्रेंड को साइडवेज होना पड़ेगा। तो क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड ऊपर की तरफ था, उसके बाद ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज बना, उसके बाद ये वाला अगर नीचे की तरफ तोड़ता है इसको तब ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, और अगर ये इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये फिर से अप ट्रेंड में जाएगा। ये ट्रेंड का एक्शन होता है। यानी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड से लेके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो इसको पहले साइडवेज होना पड़ेगा, इसको पहले साइडवेज होना पड़ेगा, उसके बाद ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाएगा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में जाएगा या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाएगा। कोई भी ट्रेंड अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी अप ट्रेंड में जा रहा है, वो एक समय पे साइडवेज होता है, उसके बाद वो मार्केट देखेगा कि ये इसको तोड़ता है तो ये अप ट्रेंड वाला डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और अगर इस रेंज बाउंड को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये जो अप ट्रेंड होगा ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा और बहुत दूर तक जाएगा। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे काफ़ी बायर एक्टिव होता है, यहाँ पे बहुत सारा बायर होता है, तभी प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बायर इक्वल टू सेलर होता है, यानी यहाँ पे बायर और सेलर इक्वल होता है, ठीक है। तो बायर यहाँ पे इतना सारा शेयर खरीदता है, इसके वजह से इसका अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद साइडवेज हुआ क्योंकि ये बायर और सेलर इक्वल हो गया, उसके बाद ये अगर रेंज बाउंड को तोड़ेगा नीचे की तरफ तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाएगा। ये है ट्रेंड का एक्शन। यानी प्राइस क्या होता है, आज ऊपर चल के कल गिर सकता है, लेकिन ट्रेंड जो है ये अगर ये अप ट्रेंड में होगा उसके बाद तुरंत ये डाउन ट्रेंड में नहीं आ सकता है, इसके लिए इसको साइडवेज होना पड़ता है। अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो जोन है नीचे की तरफ डाउन की तरफ हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, ये हमने बताया था। जितना भी डाउन जगह है उसमें वो बाई करते हैं, तो हम इसमें बाई करते हैं। लेकिन ट्रेंड एक्शन जानने का ये बहुत है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम गलती से टॉप में बाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम बाई कर लिए, हो सकता है गलती तो हो ही सकता है, ये डाउन में खरीदना हम लोगों का प्रोसीड्यूर है, लेकिन कभी भी हम गलत कर सकते हैं कि ऊपर में खरीद लिए, तब हमको क्या देखना पड़ेगा, हम यहाँ से तुरंत स्टॉप लॉस देके एग्जिट लेके नहीं जाएंगे, हमको देखना है इस शेयर का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, माने इसके ऊपर ये बनाया, फिर इसके ऊपर ये बनाया, ये वाला हाई बना, तो हम लोग अगर 120 में इसको खरीद भी लेते हैं, यानी टॉप में जहाँ पे हमको सेल करना चाहिए था लेकिन हमने वहाँ पे बाई कर लिए, तब भी हम उसको ट्रेंड को चेक करेंगे। स्टॉप लॉस या हम लोगों को इस ट्रेड को काटने से पहले, लॉस में ट्रेड को काटने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम बाई कर लिए, एक बार इस शेयर का ट्रेंड चेक कर लेते हैं। अगर ट्रेंड चेक करने से हमको पता चलता है कि अप ट्रेंड में है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके नेक्स्ट वाला जो हाई बनेगा, हायर हाई, ये इससे ऊपर बनाएगा। तो जब तक ये ट्रेंड रहेगा हम उस शेयर से नहीं निकलेंगे। आई मान लीजिए यहाँ पे ऊपर चल रहा है, उसके बाद साइडवेज हुआ, फिर भी नहीं निकलेंगे। हम कब निकलेंगे, ये जो रेंज बनाया, मान लीजिए ये 130 तक गया और यहाँ पे 120, ये 120 और 130 का रेंज में स्टॉक घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर इक्वल पोजीशन में है। तब हम देखेंगे अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ता है, रेंज बाउंड को 120 रुपये को तोड़ता है, तब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ये हम सेल करके यहाँ से निकल जाएंगे। या तो अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे कि ये शेयर बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बन चुका है। तो प्राइस एक्शन से भी ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा ये ट्रेंड एक्शन। जितना जल्दी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे कि ट्रेंड एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये तुरंत नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसको ऊपर की तरफ जाने के बाद इसको आने के लिए यहाँ पे एक साइडवेज बनाना पड़ेगा, उसके बाद या तो ये ऊपर जाएगा
या तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी बहुत सारे समय ऐसा भी आएगा कि हम लोग गलत ट्रेड ले लेंगे और प्राइस नीचे आ रहा है ये देख के हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना है। अगर गलती से भी हम ट्रेड रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं तो हम पहले उसको टाइम फ्रेम में उसको देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को देखेंगे कि ये कौन से ट्रेंड बना रहा है। अगर इसका ट्रेंड हम देखेंगे आप ट्रेंड में तो 3, 4, 5, 6, 7 10 दिन में ये और एक हायर हाई बनाएगा, तो वो हम लोग जो रेट से खरीदे हैं उससे ज़्यादा रेट तक हो जाएगा। उसके बाद भी हमको होल्ड करना है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। उसके बाद ये साइडवेज आएगा तब भी होल्ड करना है। उसके बाद जब नीचे की तरफ आएगा तब हम उसको सेल कर देंगे। ऊपर की तरफ जाएगा तो और उसको और देर तक होल्ड करके रहेंगे। इससे हमको प्रॉफिट मिलेगा और मुनाफा भी बहुत अच्छा हमको दिख सकता है। तो ये हुआ ट्रेंड एक्शन। प्राइस एक्शन और ट्रेंड एक्शन में यही अंतर होता है, प्राइस तुरंत चेंज होगा, ट्रेंड एक्शन तुरंत चेंज नहीं होगा। इसको देख के अगर ट्रेड लेंगे तो ट्रेड में आप काफ़ी मास्टरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।